तो कैसे हैं मेरे जिगर के छल्लो, चल दिए शुरू करते हैं। इसका मतलब है रियो फिल्म का पार्ट 2। शुरुआत में ब्लू तोते को अपनी पत्नी मादा तोते से संतुष्ट दिखाया गया है। ये भी नीले रंग का होता है। वे हमेशा खुशी खुशी रहते हैं और उनके 3 बच्चे हैं। वे अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं। हालांकि वहाँ एक समस्या है। मादा तोता नहीं चाहती कि उसके बच्चे अपने पिता के साथ रहें, मतलब घर में नीला तोता। वे नापाक हरकतें करते हैं। पहले ब्लू पैरट को उड़ना नहीं आता था। मादा तोता अपने बच्चों से डरती थी। उन्होंने उस समय उड़ना नहीं सीखा था क्योंकि ये बहुत साहसिक था। ये जंगलों से भी नहीं डरता। ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती है, वो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ सके। वहीं दूसरी तरफ अमेजन के जंगल में एक कपल को दिखाया गया है। वे एक नाव पर थे। लड़की का नाम नीडा है। उनके साथ उनके पति एक यात्रा पर थे जिसमें उन्हें शोध करना है। इसी बीच उनकी नाव पानी के रास्ते झरने तक पहुंच जाती है। वहीं से गिर जाता है। उन्हें नुकसान होने का डर था, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय के दौरान वे एक नीले तोते से एक नीला पंख खोजते हैं। इसका मतलब है कि ये उनकी प्रजाति का है। ये समाचार टीवी पर प्रसारित होता है। ब्लू तोते और उनके बच्चे भी इसे देख रहे थे। मादा तोता ये सुनकर उत्तेजित हो जाती है कि उसे एक नीला पंख मिला है। ये धारणा थी कि अमेजन के जंगल में अभी भी बहुत सारे ब्लू तोते थे। इसे वहां जाना चाहिए। ये अपने पति से बात करती है, लेकिन नीला तोता घर में ही रहना पसंद करता है। ब्लू उससे कहता है, हम यहीं रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे भी वहां जाने के लिए उत्साहित थे। मादा तोते द्वारा ब्लू पर सहमति व्यक्त की जाती है। ये इसे बहादुर होने के लिए कहता है, लेकिन ब्लू अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अभी अभी उड़ना सीखा है। मैं अमेजन के जंगलों में कैसे उड़ सकता हूँ? मैं जल्द ही थक जाऊंगा। इसके बच्चे भी इसे मजबूर करते हैं। ये जीपीएस के साथ इसके लिए पंख लगा लेता है, जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। दूसरी ओर अमेजन के जंगलों में लकड़हारों का एक समूह दिखाया गया है। वे बढ़ई थे। जाहिर है इसके लिए उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटी। लीडा और उनके पति यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि किस अनुपात में लकड़ियों को हटाया जा रहा है, कौन काट रहा है जंगल। अब लकड़हारे का उद्देश्य लीडा और उसके पति को वहां से भगाना था, क्योंकि अगर वे यहाँ आकर रिसर्च करेंगे और लकड़हारों को देखो जो लकड़ियां काट रहे हैं, वे सब पकड़े जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सफेद तोते को दिखाया गया है। इसने पहले ब्लू तोते को खत्म करने की कोशिश की थी। ये वृद्ध था। अब ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसने अपने दोस्तों को साथ रखा है। एक लंबी सूंड वाला जानवर और एक मेंढक था। ये कहता है कि ये ब्लू से बदला लेगा। इस बार इसे खत्म कर देंगे। ब्लू और उसके परिवार को दिखाया गया है कि वे सभी खुश थे। वे अमेजन के जंगलों में जा रहे हैं। ब्लू और उसकी पत्नी ने अन्य साथियों को अपने साथ बुला लिया है। इनमें कुछ जानवर भी थे। वे अमेजन के जंगलों में पहुंचे। वे ब्लू तोते भी ढूंढते हैं। उनका एक समूह है। ये पता चला है कि ये इस मादा तोते का परिवार है। मादा तोते के पिता इससे नाराज थे। इसने अपने पिता को छोड़ दिया। वे अब उस मसले को सुलझा रहे हैं जो उनसे मिलने और खोजने आया है। वहां सभी ब्लू तोते चिंतित थे, क्योंकि लकड़हारे इतनी सारी लकड़ियां काटते हैं जिनमें उनका घोंसला भी शामिल है। उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ब्लू मैको एक दूसरे से बात करते हैं कि इंसान अच्छे नहीं। ब्लू का सुझाव है कि यदि मैं कोई सुझाव देता हूं तो हमें अनुसंधान दल को सूचित करना चाहिए। इसका मतलब है उस जोड़े को। शायद लीडा और उनके पति हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सभी ब्लू मकॉस कहते हैं, नहीं, कभी नहीं। हमें इंसानों पर भरोसा नहीं है। वे इस बात से अनजान हैं कि लीडा और उनके पति ने भी ब्लू मैका को आरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसका मतलब है कि वे ब्लू मैको को खोज रहे थे, तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा। उनकी रक्षा की जा सकती है। एक दिन जब लीडा और उसका पति ब्लू मकॉस को खोज रहे थे, लकड़हारे उन्हें पकड़ते हैं। दूसरी तरफ ब्लू को दिखाया गया है। सभी ब्लू मैको जंगल में हैं। वे उनके लिए फल तोड़ रहे थे, क्योंकि उनका अधिकार है, क्योंकि वे यहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लू भी ठीक से या पेशेवर रूप से कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ये शुरू से ही किसी का पालतू था। ब्लू तोते से अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए फल लेने दो। अखरोट के पेड़ के करीब जाने पर शाखा नीचे लटक जाती है। ब्लू अपने विरोधियों के एक क्षेत्र में पहुंचता है। इसका अर्थ है लाल तोता। उन्हें ब्लू मैको तोते पसंद नहीं थे। ये हैं खतरनाक लाल तोते। वे ब्लू पैरट से कहते हैं, चलो एक मैच करते हैं और गोल बनाना शुरू करते हैं। ब्लू पैरट जब गोल करने ही वाला होता है तो दूसरी टीम का जाल बना देता है। उस पर बुरा लगता है, पछतावा भी होता है, फिर अपने परिवार पर आता है। ये अपने परिवार से माफी मांगता है। ये उन्हें बताता है, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है,
और तुम सब हमेशा कहते हो कि मैं इंसानों को नहीं भूला हूँ। मैंने अभी भी उनके शिष्टाचार को अपने दिमाग में रखा है। ठीक है, आज मैं वो सब तरीके भूल जाऊंगा जो इंसानों ने मुझे सिखाए हैं। मैं जंगली तोता हूँ और मुझे बनना है। आप सभी की तरह अब यह भावुक हो जाता है। सभी तोते सोचते हैं कि वे लकड़हारों से बदला लेंगे। लकड़हारे फिर अपनी मशीन ले जाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ब्लू मैको भी उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ ब्लू को मानव तकनीक का उपयोग करने के लिए कहा गया था। अपने पैरों का उपयोग करें जैसा उन्होंने आपको सिखाया है, यानी इसके पंजे, और इस तकनीक से लकड़हारे की मशीन को बंद कर दें। ब्लू ऐसा ही करता है, ये तुरंत फाइल करता है और उनकी मशीन को बंद कर देता है। लकड़हारा इसे रोक नहीं सका, लेकिन हम इसे मासूम क्यों कह रहे हैं? यहाँ हमें ब्लू की सराहना करनी चाहिए। अब मादा तोते का पिता दृश्य में प्रवेश करता है। ये ट्रैक्टर के पास जाता है, लेकिन इससे टकराते हुए नीचे गिर जाता है। लकड़हारे का ट्रैक्टर वहां से लकड़ियां बटोर रहा था। इसी दौरान लकड़ी से टकराने के दौरान ट्रैक्टर नीचे गिर गया। सब कुछ उस नीले तोते पर गिर रहा था। इसका मतलब मादा तोते के पिता पर होता है। लेकिन फिर लीडा प्रकट होती है और सब कुछ ब्लू पर गिरने से रोकती है। लीडा का पति उस तोते को उड़ाता है। लकड़हारे का सिर आता है और डायनामाइट को सभी पेड़ों से बांध देता है। तो पेड़ उखड़ जाएंगे, वे उन्हें लकड़ियों के लिए काट देंगे, परंतु फिर ब्लू आता है और वो अपनी चोटी से रस्सियों को खोल देता है और डायनामाइट्स को दूर तक फेंक देता है। माथा भड़क जाता है। खौफनाक सफेद तोता वहां आता है। ये यहाँ ब्लू से बदला लेने के लिए आता है। इसका मतलब है कि अब ब्लू मैको के दो दुश्मन हैं, सभी लकड़हारे और दूसरी बात यह तोता। सफेद तोता आकर सिर को धक्का देता है, सिर नीचे गिर जाता है। सफेद तोता ब्लू को ही समाप्त करना चाहता है। सफेद तोता सांप को सिर की ओर छोड़ देता है। ये ब्लू को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। सफेद तोता ब्लू धारण करता है। इधर जहरीले मेढक का काम था उन पर जहर छिड़कना। ये जानवर के शरीर से एक कील निकालता है और उस पर जहर फैलाते हुए उन पर फेंक देता है। तो ये नीले तोते को चुभेगा और वह मर जाएगा। लेकिन गलती से इसका कोण बदल जाता है और सफेद तोते से टकरा जाता है। लेकिन विष का असर नहीं होता। असल बात तो यह है कि उस गुलाबी मेढक में जहर नहीं था। जब मेढक को पता चलता है कि अब उसका अपमान होगा, तो वह सफेद तोते को अपने साथ ले जाता है। सफेद तोता अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये इतना कमजोर था और इसमें जहर भी नहीं था, इसलिए सब कुछ व्यर्थ था। लीडा और उनके पति को दिखाया गया है। तोतों ने उन्हें लकड़हारे के जाल से छुड़ाया है। जब उन्होंने अमेज़न के जंगल में एक साथ रहने का फैसला किया, तो वे सभी खुश और नाच रहे थे। यहाँ तक कि ब्लू का परिवार भी। मादा तोते के पिता का कहना है कि लीडा और उसके पति को देखकर मुझे इंसानों से नफरत नहीं है। मैं अपना दृष्टिकोण बदल रहा हूँ। सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। फिर यह सभी को गले लगाता है। वे सभी प्रसन्न थे, इसलिए जानवरों ने सफेद तोते और मेढक को रियो भेज दिया। इसलिए वे ये देखने के लिए उनका अध्ययन करेंगे कि वास्तव में वे क्या हैं। उनके मन में बुरी बातें क्यों? क्योंकि तोतों को प्यारा और अच्छा माना जाता है। ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। तो कैसे हैं मेरे जिगर के छल्लो?